हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 के PYQs मैथमेटिक्स के, यानी कि बोर्ड एग्जाम में अभी तक यानी 2010 से लेकर के लास्ट ईयर तक जितने भी सम्स आ गए हैं चैप्टर वाइज हम उनको सॉल्व कर रहे थे। आज बारी आती है चैप्टर सर्कल्स की, यानी जो थ्योरम वाले पार्ट है उनसे रिलेटेड जितने भी सम्स आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि काफ़ी सारे सम्स आते हैं इसमें बोर्ड एग्जाम से, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से एक ही आएगा, काफ़ी आते हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन आज इस वीडियो में करेंगे। अगर ये चैप्टर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हो अभी तक तो मैंने इस के जितने भी वीडियोस हैं थ्योरम वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखे हैं। ये रहे वो वीडियोस, तो इसके आई लिंक में जा करके उनको समझ लो अच्छे से थ्योरम्स को और उनके सम्स को, सो दैट हम ये PYQs अच्छे से कर सकें। और अगर कर चुके हो ऑलरेडी, बस PYQs ही करने की देरी है, तो अभी से शुरू हो जाओ मेरे साथ, कॉपी पेन लो एंड स्टार्ट। ये सम आया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज द tangent टू द सर्कल एट T, chord AB produced meets the tangent at P. AB is equal to 9 centimeter, BP is equal to 16 centimeter, angle PTB 50 डिग्री है एंड एंगल OBA 45 डिग्री है। चार चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले लेंथ ऑफ PT, फिर एंगल BAT, फिर एंगल BOT, फिर एंगल ABT। एक एक करके पता करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ PT के लिए हमारे पास एक थ्योरम है टेंजेंट एंड कॉर्ड के इंटरसेक्शन का, या हम उसको सीकेंट टेंजेंट इंटरसेक्शन थ्योरम भी कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्ड के जो दो सेगमेंट है, मतलब यहाँ पे ये टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो दो सेगमेंट क्या हो गया, एक A के साथ P, एक B के साथ P, यानी कि AP इंटू BP इज इक्वल टू टेंजेंट का स्क्वायर, दैट इज PT स्क्वायर। रीज़न हम क्या देंगे कि व्हेन टेंजेंट एंड कॉर्ड intersect externally, the product of the segments of chord is equal to the square of the tangent of the length of the tangent। ठीक है, थ्योरम इसीलिए याद भी रखने हैं लाइन बाय लाइन कि हम उसको उस तरीके से लिख सकें। ओके, अभी AP कितना है 9 + 16 दैट इज़ 25, और BP कितना है 16, तो ये PT स्क्वायर के इक्वल है, यानी PT क्या हो गया √25 × 16, यानी कि 20 सेंटीमीटर तो आ गया PT। ये तो हमारा नंबर 1 आ गया, नंबर A आ गया। नंबर 2 पूछ रहा है एंगल BAT, मतलब कि ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है। नंबर B है हमारा, एंगल BAT निकालना है। ओके, अभी इसके लिए देखो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट हम ले सकते हैं। टेंजेंट और जो कॉर्ड है BT वो एंगल बना रहे हैं 50 डिग्री, और यही कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल A बना रही है, तो ये 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A। तो हम लिखेंगे एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल BTP, यानी कि 50 डिग्री। रीज़न सिंपल सा है, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, या पूरा लिख सकते हो एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। तो हमारा ये एंगल आ गया 50 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बोल रहा है BOT, मतलब ये बहुत इजी है निकालना। कैसे, देखो एंगल BOT जो है वो एंगल BAT का डबल ही तो है, क्योंकि वो BTR की है जो सरकमफेरेंस पे बना रहा है A, और वही सेंटर पे बना रहा है। तो ये हमारा थ्योरम था कि जो सेंटर पे होता है वो डबल होता है। तो हम लिखेंगे एंगल BOT इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल BAT, मतलब कि 100 डिग्री। रीज़न देंगे कि एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle.
तो हमारा ये पार्ट भी आ गया। लास्ट ए बी टी पूछ रहा है, तो नंबर डी है एंगल ए बी टी पूछ रहा है। ए बी टी की मतलब ये पूरा एंगल, इतना तो हमको पता है 45 है, सिर्फ इतना सा हमको पता करना है। अभी देखो इसमें हमको ये एंगल पता चल गया 100 है, ओ टी और ओ बी इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं, तो एक छोटा सा ट्राइंगल ओ टी भी बन गया जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें हम ये दोनों एंगल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ओ बी टी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल ओ बी टी इज इक्वल टू 180 में से हम पहले तो 100 डिग्री माइनस कर दें और फिर जो आएगा वो उसका आधा होगा तो डबल, यानी कि 40 डिग्री ओ बी टी है। तो देयरफॉर एंगल ए बी टी होगा 40 प्लस 45 डिग्री, यानी कि 85 डिग्री इज द आंसर। तो ये हमारे 1 2 3 और 4 हमारे सॉल्यूशन आ गए। और इससे पहले कि हम नेक्स्ट सम शुरू करें, तुम लोग को एक बुक दिखाना चाहूँगी। ये बुक है ओसवाल गुरुकुल का, आईसीएसई क्लास 10 के लिए है, मोस्ट लाइकली आईसीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 2024 के लिए जो भी प्रिपेयर करें उनके लिए ये बुक है। इस बुक में सभी चैप्टर्स के सम्स दिए गए हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि बोर्ड में आते हैं, यानी उसी पैटर्न में दिए गए हैं। देखिए शुरू में सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ऑल है वो दिए गए हैं। फिर मैं अगर एक चैप्टर को दिखाऊं, जैसे ये बैंकिंग का ही चैप्टर है, रेकरिंग डिपॉजिट का, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का, वैसे ही सारे फिर फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं सब कुछ है, और बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा सेट किया हुआ ये सारे पेपर्स हैं। तो ये बुक जरूर से परचेज़ करना, इसका परचेज़ लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट। नेक्स्ट हम आया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन डायग्राम आर टी इज टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट एस। इफ एंगल पी एस टी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दिए, इनमें से हमको एक ऑप्शन देखना है कौन सा करेक्ट है। एंगल पी एस क्यू यानी ये जो ब्लैक में मैंने मार्क किया है ये हमको पता करना है। तो देखो सबसे पहले पी एस टी क्योंकि 30 है तो एंगल क्यू दैट इज पी क्यू एस भी 30 होगा। रीजन है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, वो हम लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी एस टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन हो गया एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब ट्राइंगल पी क्यू एस देखते हैं। इसमें हमको एंगल एस मतलब कि एंगल पी एस क्यू चाहिए, वो क्या होगा 180 डिग्री में से अगर हम बाकी के दोनों माइनस कर दें, बाकी के दोनों मतलब 60 और 30 डिग्री को माइनस कर दें, यानी कि टोटल में 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। इफ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 26 डिग्री देन फाइंड। 4 चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है, जो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं। एंगल बी डी ए सबसे पहले फाइंड आउट करना है। बी डी ए यानी कि ये तो बहुत ईजी है क्योंकि ये 90 डिग्री है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ए भी एक डायमीटर है, डायमीटर एंगल बना रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न दे देंगे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, दैट्स इट। एंगल बी ए डी अब पता कर सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल देखो बी ए डी, उसमें डी पता है, बी पता है, तो ये निकाल लेंगे। तो एंगल बी ए डी क्या है 180 डिग्री में से माइनस ही तो करना है 90 डिग्री और 26 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री में से माइनस करना है 116 डिग्री, यानी कि 64 डिग्री। ये आ गया 64 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल सी ए डी, यानी कि ये पता करना है, ये भी इजी है पता करना क्योंकि ये टैंजेंट और कॉर्ड ए डी के बीच का एंगल है, और यही कॉर्ड ए डी ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना रहा है बी, यानी कि 26 डिग्री। तो सी ए डी भी 26 डिग्री होगा एंगल ए बी डी के बराबर। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल।
तो सबके एग्जाम्पल सबके ये थ्योरम हमको लिखने बहुत ज़रूरी है। लास्ट पार्ट दिया है एंगल ओ डी बी, यानी कि ये ओ डी बी जो है वो देखो ओ डी और ओ बी इक्वल है, हम लिखेंगे ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर एंगल ओ डी बी भी एंगल ओ बी डी के बराबर होगा, यानी कि 26 डिग्री। तो ये आंसर भी आ गया। ये समय था 2022 सेमेस्टर 2 के एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, गिवन ए बी सी इज इक्वल टू 62 डिग्री। फाइंड आउट, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ए डी सी और सी ए बी। ए डी सी हम पहले फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ये एंगल देखो ए सी आर्क है और वो आर्क ए सी बी पे एक एंगल बना रहा है और वही आर्क ए सी डी पे एक एंगल बना रहा है। तो ए डी सी जो है वो ए बी सी के इक्वल होगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी 62 डिग्री होगी। रीज़न क्या होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये तो आ गया 62 डिग्री, हम लिख देते हैं भले यहाँ 62 है। अभी सी ए बी यानी कि ये एंगल निकालना है। इसमें देखिए ए बी एक डायमीटर है, तो डायमीटर एंगल सी पे 90 डिग्री बनाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो हम पहले वो लिख देते हैं, हम लिखते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। रीज़न है एंगल इन अ सेमी सर्कल है, ठीक है। अभी इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी ए बी होगा 180 डिग्री में से माइनस करो 90 और 62, मतलब बी और सी माइनस कर दो। तो 180 में से हमने माइनस किया 152 डिग्री, यानी कि 28 डिग्री इज द आंसर। ये सब आया था 2022 सेमेस्टर 2 एग्जाम में। ये डायग्राम में लिखा है, एक डायग्राम दिया और सम है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट ई। इफ ई सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ई ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो हमारे पास एक थ्योरम है, जब दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करे एक्सटर्नली तो क्या उनके जो सेगमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो देखो ए बी कॉर्ड का सेगमेंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो उसका सेगमेंट क्या हुआ है, ए के साथ ई इंटू बी के साथ ई, ए इंटू बी। वैसे ही सी डी कॉर्ड ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी के साथ ई ले लेते हैं, सी ई, और डी के साथ ई। और रीज़न क्या लिखेंगे कि व्हेन टू कॉर्ड्स ये पूरा थ्योरम क्या है, व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ए ई क्या है, ए ई है 3, बी ई क्या है, बी ई है पूरा 3 + 5 यानी 8, सी ई क्या है 2, और सी डी डी ई क्या है, डी ई है 2 + सी डी, और हमको सी डी ही निकालना है। तो 3 8 = 24, 2 इधर गया तो 2 + सी डी बचा 12, इधर आया -2, यानी कि सी डी होगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2022 सेमेस्टर 2 एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ एंड PR आर tangents एंड एंगल QPR इज इक्वल टू 70 डिग्री। कैलकुलेट, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एंगल QOR, एंगल QSR। QOR ये रहा, मैंने मार्क किया है यहाँ पे। QOR पता करने के लिए देखो PQOR एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हमको इसके 3 एंगल पता हो तो चौथा एंगल QOR हम निकाल सकते हैं। और 3 एंगल हमको पता है, देखो एक 70 डिग्री है ही, दूसरा ये एंगल क्यों 90 होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सिमिलरली यहाँ एंगल R भी 90 डिग्री होगा, सेम रीज़न। तो हम पहले लिखेंगे कि एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न देंगे कि tangent of the circle and radius through the point of contact are perpendicular to each other।
तो अब हम एंगल क्यू आर निकाल सकते हैं। देयरफॉर एंगल क्यू ओ आर होगा 360 डिग्री में से माइनस करना है 70, 90 और 90, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिलके 360 बनाते हैं। यानी कि 360 में से हमको माइनस करना है 250, यानी 110 डिग्री इज़ द आंसर। ठीक है, ये 110 आ गया। हमको निकालना है दूसरा क्यू एस आर। तो क्यू एस आर के लिए अगर मैं ये एंगल निकाल दूँ, यानी कि कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ आर निकालो, जो कि है 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कि 250 डिग्री है। तो फिर क्यू एस आर उसका आधा होगा। तो एंगल क्यू एस आर विल बी द हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ आर, यानी कि 125 डिग्री। और रीज़न क्या होगा, कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमारे दो आंसर आ गए। एक आंसर था 110 डिग्री, दूसरा आंसर है 125 डिग्री। करते अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2022 सेमेस्टर 2 एग्जाम में। लिखा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल BAD इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिग्री एंड एंगल BCD इज इक्वल टू x प्लस 10 डिग्री देन x इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दिए, हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हम सम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ डायग्राम नहीं दिया, मैंने एक डायग्राम बना दिया, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अभी मुझे एंगल A और C दिया हुआ है, और एंगल A और C यहाँ देख करके समझ में आ रहा है कि ये तो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसका हमारे पास एक थ्योरम है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD 180 डिग्री बनाएंगे। रीज़न है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब 2x प्लस 5 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री मिल करके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो होगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू माइनस हो गया 15 तो 165। तो x की वैल्यू आ गई 55। x इज इक्वल टू 55, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C है, तो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समय था 2020 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O टचिंग एट A एंड C रेस्पेक्टिवली। दो एंगल्स दिए हुए हैं, BCQ 55 डिग्री एंड BAP 60 डिग्री है, ये दो एंगल्स। फाइंड करना है हमको तीन चीज़ें, यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या तीन चीज़ें, OBA एंड OBC फाइंड आउट करना है। OBA यानी कि ये, और OBC यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ देखो एंगल QCO मतलब टैंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे एंगल PAO यानी कि ये एंगल, ये भी होगा 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि एंगल QCO इज इक्वल टू एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वो थ्योरम लिख देंगे। तो मैंने लिखा टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये 90 डिग्री है, या इधर वाला भी 90 डिग्री, और सिमिलरली ये 90 डिग्री और इधर वाला भी 90 डिग्री। अब देखो ये एंगल यानी कि BAP ये दिया हुआ है, ये 55 है, नहीं ये 60 है, और QCB ये 55 है। तो अगर ये 60 है तो हम इतना सा एंगल निकाल सकते हैं, वो हम निकाल देते हैं। तो हम लिखते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, क्योंकि ये दोनों देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लिख देते हैं OAB इज इक्वल टू OBA इज इक्वल टू कितना हुआ, 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। एंड सिमिलरली OBA तो आ गया चलो, और उधर में हमको OBC चाहिए था, तो एंगल
बी सी, देखो यहाँ पे ओ बी सी जो है वो ये ओ सी बी के इक्वल है, तो ओ सी बी हमको अभी आ जाएगा और वो इक्वल है ओ बी सी के। वो कैसे आएगा, 90 में से हम 55 माइनस कर देंगे यानी कि 35 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आ गए आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अभी नेक्स्ट आना है ए ओ सी। ए ओ सी का मतलब ये एंगल, ये अगर हमको ए बी सी पता हो तो उसका डबल है ए ओ सी, ये भी हमारे पास थ्योरम है। ए बी सी अब हमको पता चल जाएगा, एक 30 एक 35 है, तो हम लिखेंगे कि एंगल ए बी सी कितना है, 30 और 35 मिला के यानी कि 65 डिग्री है। देयरफॉर एंगल ए ओ सी कितना होगा, डबल ऑफ ए बी सी यानी कि 65 का डबल 130 डिग्री। और रीज़न हम अगेन वो थ्योरम लिख देंगे, थ्योरम था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ए ओ सी एंगल भी आ गया हमारा 65 का डबल, दैट इज 130 डिग्री। अब बचता है ए टी सी, ये निकालना है थर्ड में। तो इसके लिए हम देखो ए ओ सी टी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल जो है वो ऐसा है, और चारों एंगल मिलकर के 360 डिग्री होते हैं हर क्वाड्रिलेटरल में। इसमें हमको 3 एंगल दिए हुए हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये अभी हमने निकाला 130 है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो हम एंगल ए टी सी लिखेंगे कि एंगल ए टी सी इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री में से अगर हम माइनस करें बाकी के 3 एंगल कौन कौन से, एंगल टी ए ओ यानी 90 वाला, प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल टी सी ओ, ये तो 360 डिग्री से हम माइनस कर रहे हैं 90 डिग्री, 130 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि 180 और 130, 310 डिग्री हमने माइनस किया यानी 50 डिग्री इज द आंसर, ATC एंगल 50 डिग्री। नेक्स्ट हम आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में, ये डायग्राम दिया है और लिखा है ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, पी ए इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, पी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कॉर्ड्स ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पी। और हमको 3 चीज़ें इसमें क्वेश्चन है, पहला है प्रूव दैट ट्राइंगल पी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी सी डी, नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, और एरिया ऑफ पी ए बी इज टू एरिया ऑफ पी सी डी निकालना है। ओके, तो हम फर्स्ट पी ए बी और पी सी डी ट्राइंगल, मतलब कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल पी ए बी एंड पी सी डी। अभी देखो क्या इक्वल हम कर सकते हैं, तो एक तो एंगल पी यानी कि इसका एंगल ए पी बी और पी सी डी का एंगल सी पी डी इक्वल है। रीज़न हम दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, दूसरे में हम AC, देखो एक आर्क है और ये AC आर्क जो है एंगल B बना रहा है और यही AC आर्क एंगल D बना रहा है, तो एंगल B और D भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ADC। रीज़न जो सर्कल का थ्योरम है दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये 2 एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल PAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PCD। हमारा AA पोस्टुलेट या AA कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी नंबर 2 में हमको लेंथ ऑफ CD निकालना है, क्योंकि ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो देखते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या हैं। तो पहला जो हमको एक CD चाहिए वो तो हम लेंगे ही, तो एक है AB अपॉन CD, और एक वो लेते हैं जो रेशियो भी और हमारे पास उसके वैल्यूज़ भी हो, तो हाँ है PA अपॉन PC। यही 2 को लेते हैं हम, ऐसे तो 3 होते हैं बट 2 की ज़रूरत है यहाँ पे। AB 9 है, CD हमको निकालना है, PA 7.5 है और PC 5 है। तो CD निकल के आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 7.5, 1.5 को डिवाइड करें 9 को तो 6, तो CD आ गया हमारा
6 सेंटीमीटर। ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 हमको बोल रहा है यही दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD क्या होता है, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कोई भी ले लेते हैं, हम ABCD ले लें, तो AB अपॉन CD का स्क्वायर हुआ ना, तो AB है 9, CD आया 6, इसका स्क्वायर यानी कि 9:4, ये हमारा आंसर हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज डायमीटर, AC इज इक्वल टू BD, ये दिया हुआ है, और एंगल AOC 72 डिग्री दिया हुआ है। हमको ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये 3 एंगल्स जो मैंने यहाँ लिख करके रखे हैं ये फाइंड आउट करने हैं। कॉर्ड AC और BD इक्वल है। पहला है एंगल ABC। एंगल ABC मतलब ये एंगल, ये AOC का आधा होगा, क्योंकि AC है जो सेंटर पे बना रहा है और सर्कल पे बना रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल ABC जो है वो हाफ है एंगल AOC का, मतलब कि हाफ ऑफ 72 डिग्री है, 36 डिग्री है। और रीज़न पूरा वो थ्योरम लिख देंगे। थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसलिए 72 का आधा 36 हो गया। अभी नेक्स्ट एंगल बोल रहा है BAD निकालो। BAD मतलब ये एंगल, ये कौन सा आर्क या कौन सा कॉर्ड बना रहा है, ये BD कॉर्ड बना रहा है। और एंगल ABC ये जो अभी अभी हमने निकाला, ये कौन सा कॉर्ड बना रहा है, AC। क्योंकि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो वो दोनों एंगल भी इक्वल सबटेंड करेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल BAD जो है वो इक्वल है एंगल ABC के, मतलब वो भी 36 डिग्री होगा। और इसका रीज़न लिख देंगे कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। भले वो सेंटर में बनाए कि सर्कल पे बनाए, वो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे। लास्ट नंबर 3 बोल रहा है एंगल ABD निकालो। ABD मतलब ये पूरा एंगल B निकालना है। ABD एक ट्राइंगल है, उसमें हमको A पता है और D 90 डिग्री होगा बिकॉज ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ADB जो है वो 90 डिग्री है, पहले ये बता दो, और रीज़न भी थ्योरम में दे दो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल है। ठीक है, और अभी हम बता सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABD में एंगल ABD क्या होगा, तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं, तो 180 डिग्री से माइनस करना है हमको A जो भी अभी हमने निकाला कितना 36 डिग्री, और D 90 है, यानी 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, 54 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट हम आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। ये फिगर दिया है और लिखा है AC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O। इफ एंगल ADB इज इक्वल टू 55 डिग्री, फाइंड X and Y एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन ऐसे भी देना चाहिए, अगर नहीं भी दिया हो क्वेश्चन में तो हम कोई भी एंगल ऐसा है उसका रीजन जरूर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्या कौन सा थ्योरम। ठीक है, ये रीजन यही हुआ कि कौन सा थ्योरम यूज करें। तो हमको X and Y का वैल्यू चाहिए, ये रहा वो डायग्राम, ठीक है, जो दिया हुआ है। अब मैं ऐसा करती हूँ, देखो सबसे पहले एंगल AEB जो है ये एंगल ये 90 है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, और इसलिए ये एंगल इधर वाला 90 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख देती हूँ, मैं लिखती हूँ एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न है एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, और देयरफॉर एंगल जो नीचे वाला है यानी कि AED है वो भी 90 डिग्री होगा, रीज़न होगा लीनियर पेयर। ठीक है, अभी इन ट्राइंगल AED एंगल DAE कितना हुआ, 180 में से हम माइनस कर रहे हैं 90 + 55, ये और ये माइनस करो तो ये आ जाएगा। तो 180 में से माइनस किया
145 डिग्री, यानी 35 डिग्री हमारा ये एंगल आया। अगर ये 35 है, इसका मतलब ये वाला एंगल ए जो है, मतलब ओ ए जो है, ये कितना होगा 90 माइनस 35। क्यों 90? क्योंकि ओ ए रेडियस है और ए सी टैंजेंट है, टैंजेंट और रेडियस मिलके 90 बनाते हैं। तो हम लिखेंगे कि एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। रीज़न वो टैंजेंट वाला थ्योरम लिख देंगे। ठीक है, कि टैंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ओ ए सी 90 है, तो देयरफॉर एंगल ओ ए ई 90 माइनस 35 होगा 55 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 55 डिग्री। अब क्योंकि ये 55 है तो ये वाला एंगल जो है ये भी 55 होगा। तो देयरफॉर एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीज़न क्या देंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे, ये समझ में आ रहा है? ओ ए और ओ ई रेडियाई हैं, तो क्योंकि ये रेडियाई है तो ये दोनों एंगल ए और ई भी इक्वल होंगे। ये 55 तो दूसरा वाला भी 55। तो अब हम y निकाल सकते हैं कि देयरफॉर y क्या होगा? 180 डिग्री में से हम अगर माइनस करें ये दोनों 55, यानी कि 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 70 डिग्री हमारा y का तो आंसर आ गया 70। अब बचता है x निकालना है। देखो अभी ट्राइंगल है ए ओ ई, सॉरी ए ओ सी। ए ओ सी के अंदर a पता है पूरा 90 है, o अभी अभी हमने निकाला y 70 है, तो x तो निकल ही जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी एंगल ए प्लस ओ प्लस सी मिलके 180 डिग्री होते हैं। देयरफॉर एंगल सी या x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए दैट इज 90 डिग्री, और एंगल ओ मतलब कि 70 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री आया। तो 20 डिग्री तुम्हारा x की वैल्यू आ गई। तो हमारा आंसर क्या है? x है 20 डिग्री और y है 70 डिग्री। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सच दैट ए सी इज अ डायमीटर and side BC is parallel to AE. If angle BAC is equal to 50 degree, find giving reasons। ये 3। ठीक है, रीजन्स अगेन मैंने बताया ना पहले वाले में भी कि जैसे हम थ्योरम लिखना है कि किस थ्योरम के बेस में ये आंसर आया, वही रीजन होता है। अभी सबसे पहले बोल रहा है एंगल ए सी बी निकालो, यानी ये वाला एंगल निकालो। ये तो बहुत इजी है निकालना। देखो बी 90 डिग्री है बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल है, 50 डिग्री ए दिया हुआ है तो सी निकाल लो। पहले बता दो कि एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है और रीज़न है एंगल इन अ सेमी सर्कल, और देयरफॉर एंगल ए सी बी जो है वो 180 डिग्री में से माइनस करना है 90 डिग्री और 50 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से माइनस करेंगे 140 डिग्री, तो हमारा आंसर आ गया 40 डिग्री। अभी नेक्स्ट एंगल बोल रहा है एंगल ई डी सी, यानी कि ये वाला एंगल निकालो। तो देखो ये एंगल अभी हमारा क्या आया 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो देखो ये पैरेलल है ना BC और ए सी इज ट्रांसवर्जल। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखते हैं कि एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीज़न दे देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इसलिए एंगल ई डी सी होगा 180 में से 40 माइनस कर दो, यानी कि 140 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो वो चीज़ भी लिख दो कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री।
ठीक है, तो ये भी आ गया। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट एंगल BEC निकालो। BEC के लिए मैं एक लाइन खींचना पड़ेगा हमको, BE और EC, दो लाइन। तो एंगल BEC मतलब ये पता करो। अभी एंगल BEC कैसे पता करेंगे? देखो एंगल जो आर्क है BC, वही आर्क BC एंगल A बना रहा है यहाँ पे BAC 50 डिग्री, और वही आर्क BC एंगल E बना रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी कि ये भी 50 डिग्री होगा। रीज़न क्या है इसका? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो इसीलिए ये इक्वल होंगे। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये सम आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में। फिगर दिया हुआ है, लिखा है PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, गिवन है QPS 73 डिग्री, PQS एंगल 55 डिग्री एंड एंगल PSR 82 डिग्री है। हमको ये तीन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, 1 2 3 जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो बहुत इजीली हमारे पास निकल के आ जाएगा। पहला बोल रहा है एंगल QRS। QRS मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल। देखो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो QRS जो है वो 180 डिग्री में से माइनस कर दें एंगल P, दैट इज SPQ, ठीक है। रीज़न, अच्छा पहले मैं माइनस कर देती हूँ फिर रीज़न ले देंगे। 73 डिग्री माइनस हुआ 107 डिग्री, और अब रीज़न लिख देते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके, अच्छा तो हमारे पास ये आ गया 107 डिग्री। अभी नेक्स्ट एंगल बोल रहे हैं एंगल RQS। RQS मतलब सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए। अब ये एंगल निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, देखो अगेन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 82 प्लस ये जो भी हो, ये पूरा मिल करके होता है 180 डिग्री। मान लो ये x है, तो हम बोलेंगे कि RQS, ये RQS चलो ले लेते हैं, x भी नहीं लिखते हैं, तो RQS में प्लस करें अगर ये Q, दैट इज PQS, ठीक है, और प्लस करें ये पूरा एंगल S, दैट इज PSR, तो मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। रीज़न सेम ही है, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब RQS तो हमको चाहिए, चलो ये तो हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस 55 डिग्री प्लस 82 डिग्री मिल करके 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि एंगल RQS होगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों एंगल मिलके कितने हो रहे हैं 137 डिग्री, यानी कि 43 डिग्री जो है ये हमारी RQS की भी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आता है एंगल PRQ। PRQ को के लिए मुझे ये PR को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो अगर मैं ये PR ज्वाइन करती हूँ तो सिर्फ इतना सा एंगल, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये PRQ जो है ये एंगल हमको निकालना है। तो PRQ के लिए अभी ये एंगल भी हमको नहीं पता, पर देखो PQ जो आर्क है वो एक बना रहा है PRQ और वही बना रहा है S पे, मतलब ये वाला एंगल। अगर मुझे PSQ पता चल जाए तो मैं PRQ निकाल सकती हूँ क्योंकि सेम होगा। तो हम लिखेंगे एंगल PSQ क्या हो रहा है, PSQ जो है वो है 180 डिग्री में से अगर हम माइनस कर दें 73 डिग्री और 55 डिग्री, राइट, ट्राइंगल के तीनों एंगल, यानी कि 180 डिग्री में से माइनस करना है 128 डिग्री, दैट इज 52 डिग्री। अब ये क्योंकि 52 है तो ये भी 52 होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल PRQ जो है वो भी PSQ के बराबर है, यानी 52 डिग्री है। रीज़न दे देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये हमारा आंसर आ गया सबका। नेक्स्ट हम आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में। ये फिगर दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल if QR is equal to OP and angle ORP is equal to 20 degree, find the value of X giving reasons। तो
क्यू आर और ओ पी इक्वल है, यानी कि ये एंगल इधर और ये एंगल इधर, ये दोनों इक्वल है। तो फिर ओ पी और ओ क्यू भी तो इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ओ पी ओ क्यू इक्वल है, तो ओ पी ओ क्यू के भी इक्वल है और क्यू आर के भी इक्वल है, यानी कि क्यू आर और ओ क्यू इक्वल हो गए। तो ये चीज़ हम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। रीज़न दे दो, क्यू आर के इक्वल है क्योंकि गिवन है और ओ क्यू के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियाई हैं। तो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू ओ क्यू, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल क्यू ओ आर भी 20 डिग्री होगा क्योंकि दो साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, 20 हो गया। ओके, देयरफॉर एंगल ओ क्यू आर, यानी कि ये जो कि इस ट्राइंगल ओ क्यू आर का ये एक्सटीरियर एंगल ओ क्यू आर, सॉरी ओ क्यू आर नहीं, ओ क्यू पी, ये एंगल ओ क्यू पी जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, यानी कि 20 + 20 40 डिग्री है। और ये रीज़न हम लिख देंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया 40। अब क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, बिकॉज अगेन ओ क्यू एंड ओ पी इक्वल है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब दो 40 आ गए तो तीसरा एंगल आ जाएगा। देयरफॉर देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री में से दोनों 40 माइनस कर दिया, यानी कि 100 डिग्री। ये आ गया 100 डिग्री। अब देखो टी एस एक स्ट्रेट लाइन है, तो देयरफॉर एक्स डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री में से हम माइनस कर रहे हैं 100 और 20, यानी कि टोटल में आ गया 60 डिग्री। रीज़न क्या था, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो एक डायमीटर था ना टी एस, तो एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन मिल करके 180 डिग्री होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया एक्स का 60 डिग्री। नेक्स्ट हम आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। ये फिगर दिया है, लिखा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सच दैट ए बी 24 सेंटीमीटर, सी डी है 10 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स मतलब एम एन की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम पार्ट करके निकालेंगे। देखो ओ दिया, ओ ए मतलब रेडियस मान लो ओ ए है ना, तो ओ ए रेडियस जो है वो दिया हुआ है 13, ओके। और ए बी पूरा जो है ये 24 है, तो इसका आधा हो जाएगा ए एन मतलब 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये हमने थ्योरम किया है कि अगर सेंटर से एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचे तो वो परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब 24 का आधा आधा हो जाएगा। सेम चीज़ नीचे भी होगा, हमने सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा एक कॉर्ड पे, तो सी डी 10 है तो उसका आधा हो जाएगा मतलब सी एम हो जाएगा 5। ओ सी यानी कि अगेन एक रेडियस, ये तो पता है 13 है, तो इससे भी हम ओ एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम पहले लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए ओ एन, ए एन इज इक्वल टू 24 का आधा मतलब 12 सेंटीमीटर। हम रीजन प्रॉपर्ली लिख देंगे। ठीक है, ये हमने थ्योरम लिख दिया कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट या बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अब हम लिख सकते हैं ओ एन निकालना ना, तो ओ एन इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। रीजन है पाइथागोरस थ्योरम। ए ओ मतलब कि रेडियस 13 और ए एन अभी अभी देखा है 12। अच्छा सॉरी, ओ एन का रूट मतलब ओ एन इज इक्वल टू इस पूरे का रूट, तो 169 माइनस 144 का रूट यानी कि 25 का रूट, 5 सेंटीमीटर हमारा ओ एन तो आ गया। अब हम सिमिलरली क्योंकि सेम चीज़ नीचे भी होने वाला है ओ एम सी में, तो हम अब उसको वापस से थ्योरम देने की ज़रूरत नहीं है। हम लिख देंगे सिमिलरली सी एम इज इक्वल टू 10 का आधा 5 सेंटीमीटर, एंड फिर सीधा इन ट्राइंगल सी ओ एम
ओ एम निकाल लेते हैं। ओ एम होगा सिमिलरली ओ सी का स्क्वायर माइनस सी एम का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसका रूट, यानी कि 169, यानी कि 169 माइनस 25 144 का रूट या 12 सेंटीमीटर। तो अब डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स मतलब टोटल में एम एन है ना, तो एम एन होगा उधर में ओ एन दैट इज़ 5 और नीचे में ओ एम दैट इज़ 12, यानी कि 17 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए बी एंड ए डी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी ए क्यू एंड एंगल पी ए सी। इफ एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री प्रूव दैट, दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो बी डी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल और एक ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि बी डी डायमीटर है। कैसे प्रूफ करें कि बी डी डायमीटर है? अगर मैं एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो एंगल इन सेमी सर्कल ही 90 डिग्री होता है, तो क्लियरली पता चल जाएगा बी डी इज डायमीटर। अब इसको 90 हम कैसे लाएं? देखो हमको एंगल बी ए क्यू 30 दिया है, यानी कि ये है ना, और बी ए या ए बी जो है वो एंगल सी ए क्यू का बाइसेक्टर है, यानी कि बचा हुआ एंगल ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ कि एंगल ये जो एंगल है इसका नाम क्या है? सी ए बी। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 टोटल 60 हो गए, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 120। तो देयरफॉर एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 ऐड हुआ, यानी कि 180 माइनस 60 120 डिग्री। रीजन दे देंगे सिंपली लीनियर पेयर या एंगल्स इन द स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे एंगल है, अगर 2 एंगल होते तो हम एंगल से लीनियर पेयर लिख देते, क्योंकि ज़्यादा है तो एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं। 120, अब इसमें भी ए डी जो है ये पी ए सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 120 का आधा आधा हो गया, ये 60 और ये भी 60। तो हम लिखेंगे कि एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 120 का आधा दैट इज 60 डिग्री। रीज़न बता दो कि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी। तो अब देखो देयरफॉर एंगल बी ए डी जो है वो 60 प्लस 30 डिग्री यानी कि 90 डिग्री हो रहा है। देयरफॉर बी डी इज डायमीटर। रीज़न दे देंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब वो सेमी सर्कल है मतलब बी डी डायमीटर है। अब हमको प्रूफ करना है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ए बी बी सी इक्वल प्रूफ करना है। देखो वो भी बहुत इजीली प्रूफ हो रहा है, अगेन थ्योरम लग रहा है हमको सर्कल का। एंगल बी ए क्यू एक ऐसा एंगल है जो टैंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल है, राइट। और वही कॉर्ड ए बी सर्कमफरेंस में दूसरे साइड बना रहा है एंगल सी दैट इज एंगल ए सी बी। तो एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो हम लिखेंगे कि नंबर 2 में दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, दोनों मिलके 30, दोनों ही इक्वल है 30। रीजन लिख देंगे एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। अब अगर ट्राइंगल एबीसी में देखें तो देख रहे हैं कि 2 एंगल इक्वल है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, दोनों ही 30 डिग्री है। देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? या और एक पार्ट लिख सकते हो एंगल ए सी इक्वल है, मतलब कि बी सी इज इक्वल टू ए बी है, तो इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है। साइड भी बता दो इक्वल है। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। फिगर दिया हुआ है और लिखा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल DAE इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड गिविंग सूटेबल रीजंस द मेजर्स ऑफ। 3 एंगल के मेजर्स हमको पता करने हैं, एंगल BCD, एंगल BOD, एंगल OBD। हमको दिया हुआ क्या है? एंगल DAE। DAE अगर ध्यान से देखें तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना ABCD, इसका एक्सटीरियर एंगल है एंगल DAE।
और एंगल डी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब कि सी भी 70 डिग्री होगा। यही तो हमको पूछ रहा है BCD। तो BCD जो है वो किसके इक्वल है? एक्सटीरियर एंगल के, दैट इज एंगल DAE के, यानी कितना डिग्री हुआ? 70 डिग्री। और रीज़न हम लिख देंगे जो कि हमारा थ्योरम है, दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमको BCD पता चल गया। नेक्स्ट पूछ रहा है एंगल BOD, यानी कि ये पता करो। तो एंगल BOD जो है वो BCD का डबल होगा, बिकॉज BD आर्क सेंटर पे बना रहा है एक एंगल और सरकमफेरेंस पे बना रहा है एंगल, और हमको पता है कि सेंटर वाला डबल होता है। तो BOD क्या है? किसके डबल है? BCD के, यानी कि 2 टाइम्स 70 है, यानी कि 140 डिग्री है। और रीज़न वही वाला पूरा थ्योरम लिख देंगे। हमने लिख दिया कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमको अब एंगल BOD भी पता चल गया कि ये 140 डिग्री है। अब हमको पता करना है एंगल OBD, यानी कि ये। नाउ BOD एक ट्राइंगल है जिसमें OB और OD इक्वल है, बिकॉज ये दोनों रेडियस हैं, यानी कि बचे हुए जो दो एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे कि एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल ODB। रीजन दे देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। देयरफॉर एंगल OBD इज इक्वल टू 180 डिग्री में से हम माइनस करें एंगल BOD और फिर जो भी आया उसका हाफ कर दे, यानी कि 180 डिग्री में से माइनस किया 140 डिग्री एंड देन बाई 2, यानी कि 20 डिग्री इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। इन द गिवन फिगर बिलो AD इज अ डायमीटर, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AD इज पैरेलल टू BC और दिया हुआ है एंगल CBD इज इक्वल टू 32 डिग्री। इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन, हमको 3 चीज़ फाइंड आउट करनी है। ये रहे वो एंगल्स, एंगल OBD, एंगल AOB और एंगल BED फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आते हैं एंगल OBD, यानी कि इस एंगल को हम पता करते हैं। देखो एंगल DBC 32 डिग्री दिया हुआ है और AD और BC पैरेलल है, ये 32 डिग्री, तो ये एंगल D मतलब ADB, ये या ODB इसको बोले, ये भी 32 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 32 डिग्री। रीज़न दे दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ पर ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी एंगल OBD ODB की तो बराबर है क्योंकि OB और OD इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल ODB, यानी कि ये भी 32 डिग्री हो गया। रीज़न दे देंगे बिकॉज OB इज इक्वल टू OD, दोनों ही तो रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये 32 डिग्री आ गया बहुत आराम से। नेक्स्ट नंबर 2 पूछ रहा है एंगल AOB निकालो, मतलब ये निकालो ना। देखो AB एक आर्क है, ये एक तो एंगल बना रहा है सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, और यही AB आर्क सर्कमफेरेंस पे बना रहा है D, जो हमको पता है 32 है। तो एंगल AOB 32 का डबल होगा, तो हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ADB, मतलब डबल ऑफ 32। ADB 32 ही है, तो 32 डिग्री, इसका मतलब कितना हो गया? 64 डिग्री। और रीज़न वो पूरा थ्योरम दे देंगे। ठीक है, ये थ्योरम हो गया। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, हमारा AOB भी आ गया 64 डिग्री। अब हमको BED यानी कि ये एंगल पता करना है। इस एंगल को पता करने का देखो, BD एक आर्क है और ये एक एंगल बना रहा है BD, दूसरा एंगल बना रहा है एंगल BAD। अगर मुझे BAD मालूम है तो BED भी उतना ही होगा, और BAD में निकाल सकती हूँ, बहुत सारे तरीके हैं। मैं जो तरीका यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने 64 डिग्री ये निकाला और मुझे पता है AO और BO इक्वल है, तो ये दोनों एंगल निकल जाएंगे। अगर मैं इसको XX लूँ तो ये दोनों एंगल निकल जाएंगे ना। 180 में से 64 माइनस किया, जो एंगल आया उसको आधा आधा बांट देंगे, A आ जाएगा।
ठीक है, उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। या फिर ए डी बी पूरा ट्राइंगल ले लो, डी पता है, बी हमको पता चल जाएगा एंगल ए बी डी 90 डिग्री है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, फिर ए निकाल दो। तुम्हारे पास है, कोई भी तरीके से करो। मैंने अभी अभी 64 डिग्री निकाला है तो मैं उससे करती हूँ। मैं बोलती हूँ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लिख देंगे कि ए ओ बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो देयरफॉर ये कितना हुआ, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 58 डिग्री हमारा ये आ गया। तो फिर एंगल बी डी बी 58 डिग्री होगा, क्योंकि ये ओ ए बी के बराबर है 58 डिग्री। रीज़न क्या देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये यूज हो गया। नेक्स्ट हम आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा हुआ है इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एस पी इज अ टेंजेंट। इफ एंगल एस आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स की वैल्यू हमारी निकल गई तो वाई तो बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि वाई जो है वो एक्स का डबल होगा। तो हमको मेनली पहले सोचना है एक्स कैसे निकले। तो यहाँ एंगल ओ एस आर ये 90 डिग्री बन रहा है, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। और फिर एंगल ट्राइंगल सी एस टी आर में हमको दो एंगल पता रहेंगे, तो तीसरा एंगल एक्स निकल जाएगा। तो चलो वहीं से चालू करते हैं। पहले बताते हैं कि एंगल एस 90 है, तो हम लिखेंगे कि एंगल ओ एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थ्योरम दे देंगे। ठीक है, हमने क्या थ्योरम दिया, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल टी एस आर में एक्स डिग्री जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल टी एस आर या एंगल ओ एस आर, कुछ भी बोलो, प्लस एंगल आर दैट इज टी आर एस। यानी कि 180 डिग्री में से माइनस किया 90 और 65 डिग्री, तो आया 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, दैट इज 25 डिग्री आ गया हमारा आंसर x। तो अब आ सकता है y भी आराम से, देयरफॉर y डिग्री इज डबल ऑफ x, यानी कि 25 इंटू 2 50 डिग्री। इसका रीज़न भी दे देते हैं थ्योरम। ठीक है, ये लिख दिया हमने, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब आता है z। तो z देखो, ट्राइंगल ओ एस पी देखते हैं। ओ एस पी में तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एस पी में z डिग्री बहुत इजीली आ जाएगी। 180 डिग्री में से अगर हम माइनस करें y डिग्री और एंगल ओ एस पी, राइट, यानी कि 180 डिग्री में से हम माइनस करें y मतलब कि 50 डिग्री और ओ एस पी मतलब कि 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री दैट इज 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री हमारा आंसर हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में। ये फिगर दिया हुआ है और लिखा है ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी। प्रूव दैट ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। अब हमको ये प्रूफ करना है, ये पार्ट प्रूफ करना है, तो हम इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम ए डी को ज्वाइन कर देते हैं, तो ए डी एक लाइन बन गई, और इधर सी और बी को ज्वाइन कर देंगे तो सी बी या बी सी एक लाइन बन गई। इससे हमको दो ट्राइंगल मिल गए, ट्राइंगल ए पी डी और ट्राइंगल सी पी बी। और अब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन ए डी एंड बी सी आर ड्रॉन। ओके, और अब हम प्रूविंग वाला पार्ट करें, तो प्रूफ में इन triangle APD and triangle CPB
एक तो एंगल P मतलब इस साइड का है APD और उस साइड का है CPB, ये दोनों इक्वल हैं, रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और दूसरा एंगल A और एंगल C इक्वल है। देखो BD एक आर्क है और एक आर्क यहाँ बना रहा है एक एंगल A और इधर बना रहा है एक एंगल C, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल BA या BAD की जगह, क्योंकि ये ट्राइंगल की बात हो रही है खाली, तो P से चालू हो रहा है तो PAD लिख दो। एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PCB, रीजन हो गया एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो दो हमने प्रूव कर दिया एंगल एंगल, तो देयरफॉर ट्राइंगल APD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CPB, रीजन हो गया AA पॉस्टुलेट या AA कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, AP अपॉन PC इज इक्वल टू, या ACP लिख देती हूँ क्योंकि CP तुम्हारे सम में है इसलिए APCP ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ PD अपॉन PB, ठीक है। अब हमारे पास में ऐसे हैं रेशियो में, मतलब कि फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ हमको मल्टीप्लिकेशन में चाहिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो AP इंटू PB एक तरफ एंड CP इंटू PD एक तरफ हो गया, तो यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड बहुत इजीली, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, ये आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द फिगर एंगल DBC इज इक्वल टू 58 डिग्री, BD इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमको कैलकुलेट करना है ये तीन एंगल्स, एक एंगल BDC, फिर एंगल BEC, फिर एंगल BAC, ठीक है। एक एक करके करते हैं। DBC हमको 58 डिग्री दिया हुआ है, हमको निकालना है एंगल BDC, मतलब कि ये एंगल। देखो BD डायमीटर है, इसका मतलब ये पूरा एंगल C दैट इज BCD 90 डिग्री होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो हम लिखते हैं कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या इज अ राइट एंगल, ठीक है। देयरफॉर अब हमारा एंगल BDC बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल मिलके ट्रायंगल के 180 बनाते हैं। तो 180 में से हमने माइनस किया 90 और 58 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री, दैट इज 32 डिग्री हमारा BDC आ गया। ओके, अब हमको निकालना है BEC, यानी कि ये। तो नाउ BECD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल BDC और एंगल BEC दोनों अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, यानी दोनों सप्लीमेंट्री है। तो एंगल BEC क्या हुआ, 180 डिग्री में से माइनस कर दो एंगल BDC, यानी कि 180 डिग्री में से 32 डिग्री माइनस कर दो, 148 डिग्री, ये हमारा BEC हो गया। और रीजन हम दे देते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब लास्ट आता है एंगल BAC, यानी कि ये बहुत इजी है, क्योंकि BC एक आर्क D पे भी बना रहा है BDC और वही BC आर्क A पे भी बना रहा है BAC। तो एंगल BAC एंगल BDC के इक्वल होगा, एंगल BDC के इक्वल होगा, मतलब ये भी 32 डिग्री होगा। और रीजन हम लिख देते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे तीनों आंसर आ गए। नेक्स्ट हम आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो डायमीटर AB एंड CD ऑफ अ सर्कल मीट एट P, PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट T, CD का वैल्यू दिया है 7.8 सेंटीमीटर, PD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड PB दिया है 4 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है AB और फाइंड करना है टेंजेंट की लेंथ दैट इज PT। चलो पहले AB फाइंड आउट करते हैं। तो दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली पॉइंट P पे, तो हमारे पास उसके लिए भी एक थ्योरम है कि दोनों के सेगमेंट, जैसे AB जो P पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका सेगमेंट हुआ AP इंटू BP इज इक्वल टू CD भी P पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो होगा CP इंटू DP। और हम थ्योरम लिख देंगे
तो थ्योरम है व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ए पी क्या हुआ, ए बी प्लस बी पी, ए बी तो हमको निकालना है, तो ए बी प्लस बी पी हमको पता है 4 है, मल्टीप्लाइड बाई पी बी या बी पी दैट इज 4 इज इक्वल टू सी पी है, सी पी मतलब पूरा लेंथ यानी कि 7.8 प्लस 5, और डी पी तो हमको पता है या पी डी 5 है। तो ए बी प्लस 4 इज इक्वल टू 12.8 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो ए बी की क्या वैल्यू हुई, देखो ये तो कट रहा है, ए बी प्लस 4 की वैल्यू हुई 3.8 इंटू 5 मतलब सॉरी 3.8 नहीं 3.2 इंटू 5 यानी कि 16। तो ए बी होगा 16 माइनस 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू भी आ गई, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है पी टी। तो अगेन हमारे पास एक थ्योरम है, जब कॉर्ड और टेंजेंट इंटरसेक्ट करें एक्सटर्नली तब टी पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए पी इंटू बी पी। ठीक है, वो थ्योरम लिखोगे, मैं लिख नहीं रही बट वो थ्योरम लिखोगे कि व्हेन टेंजेंट एंड कॉर्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट, मतलब टी पी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे टी पी स्क्वायर क्या होगा, ए पी यानी कि ये बी पी कितना था 4, तो ए पी हो गया 12 प्लस 4 16 मल्टीप्लाइड बाई बी पी दैट इज़ 4। तो टी पी हो गया रूट 16 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो। नेक्स्ट समय आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और हमको 3 लेंथ्स दिए गए हैं, ए बी 24 सेंटीमीटर, ओ एम 5 सेंटीमीटर एंड ओ एन 12 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट करना है 2 चीज़ें, एक तो रेडियस ऑफ द सर्कल और दूसरा सी डी कॉर्ड की लेंथ पता करनी। तो चलो पता करते हैं, बहुत इजी है ये, एक थ्योरम यूज़ होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो हमको ए बी पूरा दिया है 24 यानी कि ये आधा आधा हो रहा है 12 12। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है और सेंटर से जब भी हम परपेंडिकुलर खींचते कॉर्ड पे वो बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली सी एन और डी एन भी आधे आधे हो जाएंगे, ऑल्दो हमको नहीं पता यही निकालना है सी डी, हम सी एन निकाल देंगे ना तो डी एन अपने आप पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं ओ और सी को, और इधर 2 पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं ए और ओ को। ठीक है, और हम पहले बता देते हैं कि ए बी का आधा होता है ए एम, तो हम बोलेंगे कि ए एम इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। और रीजन वो थ्योरम लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, मतलब आधा आधा बांटता है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एम बाई पाइथागोरस थ्योरम ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, यानी कि ओ एम है हमारा कितना 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि ए ओ हुआ 25 प्लस 144 का रूट यानी कि 169 का रूट है यानी कि 13 सेंटीमीटर। हमको हमारा रेडियस तो मिल गया, ये 13 है मतलब उसी भी 13 है। अब आते हैं ट्राइंगल सी ओ एन में। इन ट्राइंगल सी ओ एन या सी एन ओ में सी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर होता है, या फिर हमको सी एन चाहिए तो सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर होगा। सी ओ अभी अभी आया 13, तो 13 का स्क्वायर, ओ एन 12 है 12 का स्क्वायर, तो सी एन होगा 169 माइनस 144 का रूट दैट इज रूट 25, तो हो गया 5 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, सेम थ्योरम है, तो देयरफॉर सी डी कॉर्ड जो है वो 5 का डबल हो गया यानी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको 2 चीज़ें चाहिए थी, रेडियस वो आ गया 13 और कॉर्ड सी डी दैट इज 10 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट समय आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है इन द गिवन फिगर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। दो चीज़ें हैं, एक क्वेश्चन है प्रूव दैट ए सी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, और सेकंड बोल रहा है फाइंड एंगल ए सी बी। ठीक है, हमको पहले प्रूव करना है कि ए सी डायमीटर है। ए सी डायमीटर है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं एंगल ए बी डी। ए बी डी में मुझे ए पूरा पता है, बी पूरा पता है, तो ये इतना सा जो डी है ये पता कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बाकी के दोनों एंगल, मतलब 65 डिग्री और 70 डिग्री, यानी 180 माइनस 135 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा आ गया एंगल ए डी बी। देयरफॉर एंगल ए डी सी टोटल में कितना हुआ, 45 और पहले का 45 जो ये एंगल है, यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल ए डी सी 90 है, इसका मतलब ए सी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि थ्योरम है दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। अब क्योंकि ए सी डायमीटर है, इसका मतलब ये वाला भी पता चल गया कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। हमको पता करना है ये एंगल सी। ओके, ये एंगल सी पता करना है, उसके लिए हम अगर ये ट्राइंगल है ए सी बी, तो मुझे ये पूरा बी पता है 90 है, ये इतना सा हम निकाल सकते हैं। देखो बी सी एक आर्क है, बी सी ए पे बना रहा है और यही बी सी डी पे बना रहा है। अगर वो 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये मैं पहले लिख देती हूँ, मैं लिखती हूँ कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीज़न है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, तो और ये भी लिख देंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। रीज़न तो वापस से लिख देते हैं, कोई खास बात नहीं है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अब आराम से एंगल ए सी बी जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं। 180 डिग्री में से माइनस कर दें 90 और 45 डिग्री, यानी कि इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा दोनों आंसर आ गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम जो आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ एंगल ए बी सी 100 डिग्री, एंगल ए सी डी 40 डिग्री एंड सी टी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, जो कि क्लियरली गिवन है। अभी दो एंगल फाइंड आउट करने हैं, एक है एंगल ए डी सी और एक है एंगल डी सी टी। ठीक है, ए डी सी फाइंड आउट करना तो बहुत ही इजी है, बिकॉज ए डी सी जो है ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल बी का ऑपोजिट एंगल है। तो हम लिखेंगे ए डी सी क्या है, 180 डिग्री में से 100 माइनस कर दो, यानी कि 80 डिग्री है। ठीक है, रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हो गया ये वाला पार्ट। अभी नेक्स्ट डी सी टी, मतलब ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल, ये निकालना है। देखो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल है ये डी सी टी जो निकालना है, और यही डी सी कॉर्ड एक एंगल बना रहा है इधर, दैट इज एंगल ए। अगर मैं ये निकाल लूँ तो भी मुझे ये एंगल आ जाएगा। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं कैसे भी ये एंगल निकालूँ। अभी ये एंगल कैसे आएगा कि ये ट्राइंगल है ए डी सी, और इसमें ये मैंने अभी अभी निकाला 80 डिग्री, ये 40 दिया हुआ है, बचा हुआ हमारे पास आराम से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 और 40 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। और देयरफॉर एंगल जो पूछ रहा है डी सी टी वो एंगल सी ए डी के ही बराबर है, यानी कि ये भी 60 डिग्री है। रीज़न बहुत सिंपल सा है, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। और ये हमारा दोनों आंसर आ गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। यह आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है
In the given figure, O is the center of the circle and AB is a tangent at B. If AB is equal to 15 centimeter and AC is equal to 7.5 centimeter, calculate the radius of the circle. तो हम इसमें थ्योरम यूज करते हैं टेंजेंट एंड कॉर्ड का इंटरसेक्शन. तो पहले मैं वो थ्योरम लिख देती हूँ. तो ये है वो थ्योरम कि व्हेन टेंजेंट and chord of a circle intersect externally, the product of the lengths of the segments of the chord is equal to the square of the tangent. मतलब कि square of the tangent या क्या है AB, तो AB का square will be equal to length जो है segment के chord के जो दो segment है उनके product के equal होगा. एक segment देखो CD chord है A पे intersect कर रहे हैं तो एक बार D के साथ A और एक बार C के साथ A, ठीक है, is equal to AB square. अब हमको इसमें डी ए पूरा तो नहीं पता तो हम लिख सकते हैं डी सी प्लस सी ए हमको पता है 7.5 है तो डी सी प्लस 7.5 इंटू सी ए तो पता ही है 7.5 है इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर. तो डी सी प्लस 7.5 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 7.5 पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 ये 25 से जा रहा है 25 9 जार 3 3 जार मतलब 30 हुआ. तो सी डी या डी सी हो गया 30 माइनस 7.5 मतलब 22.5 सेंटीमीटर हमारा सी डी आ गया. ठीक है, सी डी जो है वो डायमीटर है तो देयरफॉर डायमीटर आया है 22.5 सेंटीमीटर तो रेडियस होगा 22.5 का आधा मतलब कि 11.25 सेंटीमीटर इस सर्कल का रेडियस है. नेक्स्ट हम करते हैं, ये आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में. लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल बी सी डी 130 डिग्री दिया है और ये दो एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं. एक एंगल डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल इधर और एक एंगल डी बी ए. डी बी ए के लिए हमको डी बी को ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो एंगल डी बी ए ये निकालना है. पहले एंगल डी ए बी निकालते क्योंकि इजी है. देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल सी 130 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ए जो डी ए बी है वो उसका ऑपोजिट एंगल है. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. तो एंगल डी ए बी जो होगा वो क्या होगा, एंगल डी सी बी 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल डी सी बी यानी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री 50 डिग्री इज द आंसर. और रीज़न हम वो वाला थ्योरम लिख देंगे दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. ओके, तो हमको ये पता चल गया 50 डिग्री. अभी देखो मैंने जब बी डी लाइन बनाई तो मुझे जो एंगल डी है मतलब एंगल ए डी बी है ये हम बोल सकते हैं ये 90 डिग्री है एंगल इन अ सेमी सर्कल. तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है. रीज़न भी बता देंगे दैट इट इज़ एंगल इन अ सेमी सर्कल. और इसलिए अब हम एंगल डी बी ए बहुत आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल मिलके 180 बनाते हैं, ट्राइंगल है. तो 180 माइनस 90 प्लस 50 इसका मतलब 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री यानी कि 40 डिग्री इज द आंसर. एंगल डी बी ए भी निकल गया. करते हैं अपना नेक्स्ट सम. ये भी 2012 के ही एग्जाम में आया हुआ था. तो पैटर्न देख रहे हो कि सर्कल्स के अभी तक बोर्ड एग्जाम में जो भी हमने सम्स किए ना हर ईयर एटलीस्ट 2 या फिर 3 सम सर्कल से आते ही हैं. अभी तक हमने कितने सारे ऐसे जैसे 2012 का ही देख लो और भी बहुत सारे ईयर्स का 3 एटलीस्ट सम्स आ रहे हैं. कोई कोई है जिसमें 2 आ रहे हैं नहीं तो 3 आ रहे हैं. ठीक है, तो यानी सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है. और अब करते हैं नेक्स्ट सम. ये 2012 में आया था. ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इंस्क्राइब्ड सर्कल है, लिखा हुआ है पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, क्यू आर 7 सेंटीमीटर है, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है. हमको रेडियस फाइंड आउट करना है इस इंस्क्राइब्ड सर्कल का, मतलब ये एक्स फाइंड आउट करना है. तो देखो अगर ये एक्स है तो ये पोर्शन भी एक्स ही होगा, ऑब्वियसली रेडियस है. इसका मैं नाम दे दूँ एम, इसका नाम दे दूँ एन. ठीक है, और इसका भी कुछ नाम दे देती हूँ ए. चलो अब हम बोलेंगे कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर एंड ओ एन इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू. ये भी 90 डिग्री है. रीज़न है कि टेंजेंट और रेडियस है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट.
तो ये परपेंडिकुलर होता है, वो वाला थ्योरम यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो वो थ्योरम यहाँ पे लिखोगे। मैंने बहुत सारे सम्स में अभी तुम लोगों को बताया, इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं वो थ्योरम नहीं लिख रही, लेकिन हमेशा जब भी कोई थ्योरम यूज़ करते हो उसको लिखोगे जरूर। अच्छा, तो ये एक स्क्वायर हो गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर OMQN इज अ स्क्वायर, देयरफॉर QM इज इक्वल टू QN इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर है तो भी 1 सेंटीमीटर है, और ऐसे भी देख सकते हैं कि ये Q एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रहे हैं, तो 2 टेंजेंट भी इक्वल होते हैं, तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। अब देखो ये पूरा PQ 24 था, तो PN बचा हुआ कितना हुआ 24 माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे देयरफॉर PN इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, और PN और PA इक्वल होता है, तो PA इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ये PA जो है ये 24 माइनस एक्स है, रीज़न ये एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्कल पे 2 टेंजेंट खींचें, वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, तो ये पार्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, that tangents drawn from an external point to a circle are equal। अच्छा, ये 24 माइनस एक्स है, इधर QR पूरा कितना था 7, तो MR कितना होगा 7 माइनस एक्स, और ये 7 माइनस एक्स, तो AR भी हुआ 7 माइनस एक्स, तो ये पार्ट भी लिख देते हैं कि MR इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स एंड देयरफॉर AR भी MR के इक्वल है, यानी ये भी 7 माइनस एक्स, सेम थ्योरम जो है वो यूज़ कर लिया हमने। अब पूरा PR कितना है ये हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम PR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर का रूट, यानी कि 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट, यानी 576 प्लस 49 625 का रूट, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 25 है, और ये दोनों हम ऐसे भी बोल सकते हैं 24 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स है, ठीक है। तो अब मैं इतना सा पार्ट रिमूव करती हूँ, फिर तुम लोगों को बताती हूँ। तो PR पूरा 25 आया है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 24 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स मिलकर के 25 हो रहे हैं, या इसको हम सॉल्व करते हैं 31 माइनस 2x इज इक्वल टू 25, या 2x इज इक्वल टू 6, तो x आ गया 3 सेंटीमीटर, यही तो रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम आया था 2011 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, tangents at A and B meet at C, if angle ACO is equal to 30 degree, find, 3 चीज़ें पूछ रहा है, ये 3 है, एंगल BCO, एंगल AOB और एंगल APB। BCO देखो, BCO मतलब यही वाला एंगल हो गया, ये तो 30 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। एक थ्योरम है कि अगर 2 टेंजेंट हम खींचें एक पॉइंट से एक सर्कल पे, तो वो टेंजेंट्स तो इक्वल होते हैं, साथ ही साथ ये जो दोनों टेंजेंट्स होते हैं ये सेंटर की तरफ इक्वली इंक्लाइंड रहते हैं, मतलब कि ये और ये वैल्यू सेम रहेगी। तो हम ये पार्ट लिख देते हैं कि एंगल BCO जो है वो एंगल ACO के इक्वली होगा, यानी 30 डिग्री होगा, और वो थ्योरम लिख देते हैं। तो दे आर इक्वली इंक्लाइंड एट द सेंटर, ये हमने थ्योरम लिख दिया। अब नेक्स्ट बोल रहा है एंगल AOB निकालो। AOB निकालो मतलब ये पूरा एंगल निकालो। तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल हमको दिख रहा है AOBC, अगर AOBC के हमको तीनों एंगल पता है तो O निकल जाएगा, और हमको मालूम है देखो ये तो एंगल C 60 डिग्री है, ये इधर 90 डिग्री होगा, टेंजेंट और रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी 90 होगा, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और वो थ्योरम लिख दो। That tangent of a circle and radius through the point of contact are perpendicular to each other। तो therefore एंगल AOB जो है टोटल में कितना होता है 360 डिग्री, उसमें से हम माइनस कर दें 90 90 और ये 30 प्लस 30 60, तो हमारा टोटल में आंसर आएगा 240 माइनस किया तो 120 डिग्री हमारा आंसर आ गया एंगल AOB।
अब लास्ट पूछ रहा है एंगल ए पी बी। ए पी बी तो बहुत ईजी है, ए ओ बी का आधा होगा, तो हम लिखेंगे ए पी बी जो है वो आधा है ए ओ बी का, यानी कि 60 डिग्री है। और इसका भी वो जो थ्योरम है वो लिख देते हैं। तो थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ऐसे हमारा तीनों वैल्यूज आ गया। नेक्स्ट हम आया था 2011 के बोर्ड एग्जाम में। ये फिगर दिया हुआ है और लिखा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल विथ ए बी 10 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स दे दिया। और 3 सर्कल्स आर ड्रॉन टचिंग ईच अदर विद द वर्टिसेस एज देयर सेंटर्स। फाइंड द रेडियाई ऑफ द 3 सर्कल्स। हम मान लेते हैं सबके रेडियाई क्या क्या अलग है, जैसे लेट द रेडियाई बी R1, R2, R3, ये तीनों को मान लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है तो ये भी R2 है, ये R1 है तो ये भी R1 है, और ये छोटे वाले को R3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि गिवन है दैट R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 8। और AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10। और AC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1, 2 और 3 हो गया। अगर हम इसको ऐड करें तो ये R1 2 है, R2 2 है और R3 भी 2 है, तो 2 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाता है यहाँ 8, 10 और 6 को ऐड कर दिया। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ ये हुआ 24, 24/2 मतलब कि 12। ये हम मान लेते हैं 4 है। अब देखो एक एक रेडियस कैसे निकलेगा। R1 निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 में से हम अगर माइनस करें R2 प्लस R3, मतलब कि साइन चेंज हो गया, यानी कि 12 माइनस 6, तो ये कैंसिल। तो R1 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। R2 निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, क्योंकि इसमें R2 नहीं है, तो इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं 4 से। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 में से ये माइनस करें, माइनस R1 माइनस R3, तो ये 12 में से 8 माइनस हुआ, R2 आ गया 4 सेंटीमीटर। और R3 के लिए 2 को माइनस करते हैं 4 से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 में से माइनस करते हैं R1 माइनस R2, यानी कि 12 में से 10 माइनस किया, तो R3 भी हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। R3 ये R2 ये R1, 6, 4, 2 सेंटीमीटर्स, ये हमारे आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं, ये आया था 2010 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज टेंजेंट टू इट एट पॉइंट B। एंगल BDC दिया है 65 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है एंगल BAO। एंगल BAO मतलब ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो हम OB और AB क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं बाय थ्योरम, तो ये 90 डिग्री है, और इसके कारण हम ये एंगल C निकाल पाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं। तो हम वो पार्ट लिख देते हैं। पहले हम लिखते हैं एंगल OBD इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और वो रीज़न पूरा थ्योरम लिखोगे, जो मैं काफ़ी सारे पीछे सम्स में भी लिखा है मैंने, कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एंगल DCB हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वो दोनों एंगल, मतलब 65 और 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, 25 डिग्री। और क्योंकि ये 25 है तो ये इसका डबल होगा, क्योंकि BER की C पे बना रहा है और BER की O पे बना रहा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल BOE इज इक्वल टू डबल ऑफ 25, दैट इज 50 डिग्री। रीज़न ये भी मैंने बहुत बार लिखा है, इसलिए अभी नहीं लिख रही, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वो वाला थ्योरम हम यहाँ लिख देंगे। अब देखो ये 50 आ गया, ये 90 है, तब तो हम एंगल ए निकाल सकते हैं ना जो हमको चाहिए। तो एंगल BAO कितना होगा,
ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं, उसमें से हम 90 और 50 दोनों डिग्रीज माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया 180 माइनस 140 दैट इज़ 40 डिग्री। तो एंगल BAO हमारा आ गया 40 डिग्री। तो इस वीडियो में हमने ख़त्म किया सर्कल से रिलेटेड जितने भी PYQs आए हुए हैं अभी तक, यानी कि 2010 से लेकर 2023 तक बोर्ड एग्जाम में जो भी सम्स आए हैं सारे सम्स हमने किए। आई होप तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, सारे थ्योरम्स को वापस से एक बार रिकैप हो गया। फिर भी अगर चैप्टर में कोई भी परेशानी है तो पहले चैप्टर अच्छे से कर लो। मैंने वो चैप्टर्स अच्छे से समझा के रखे हैं, ये रहा उसका आई लिंक। जाओ अच्छे से इन चैप्टर्स को समझो, इनके सम्स करो, फिर PYQs को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा है कि इतने सारे सम्स बोर्ड एग्जाम में एक ही साल में आ जाते थे और आगे भी ऐसे ही आएंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसीलिए आगे अभी जो भी और चैप्टर्स बचे उनका भी PYQs मैं जल्दी लेकर के आऊँगी। तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सम्स एंड से येस टू मैथ्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना वीडियोस, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना कि कोई दिक्कत तो नहीं है और कैसे लगे सारे सॉल्यूशन। बाय बाय, जय हिंद।